आज के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन करना है कि सेल कैसे डिवाइड होता है, सेल की डिविजन्स कैसे होती है, कैसे एक सेल से मैनी सेल्स बनते हैं। आज के लेक्चर में हमने सेल डिविजन्स की बात करनी है। सेल डिवाइड होती है तीन तरीक़ों से, या तो एमाइटासिस होती है, या माइटासिस होती है, या मियासिस होती है। आज के लेक्चर में हमने माइटासिस एंड मियासिस को डिस्कस करना है। सेल डिवीजन क्या चीज़ है? Cell division is the process by which a parent cell divide into two or more daughter cell. Cell division usually occur at is a part of larger cell cycle. In cell division, the cell that is dividing is called parent cell. वो सेल जिसने डिविजन्स करनी है वो पेरेंटल सेल कहलाता है, और वो सेल जो आफ्टर डिविजन्स बनती है उसे डॉटर सेल्स कहते हैं। एंड द प्रोसेस देन रिपीट is called cell cycle. Why do cell divide? सवाल उठता है सेल क्यों डिवाइड होते हैं? सेल डिवाइड होते हैं basically for three reasons. Number first, for the growth and development of our body. सेल और बॉडी ने जब डिविजन्स करनी होती है, बॉडीज की ग्रोथ में, बॉडीज के नंबर ऑफ सेल्स में जब इजाफा होता है, इस पर्पस के लिए सेल डिवाइड होते हैं। टू रिपेयर द डेड एंड डैमेज टिश्यू, बॉडी के अंदर अगर सेल डेड हुए हैं या कहीं पे टिश्यू डैमेज हो चुके हैं उसके लिए सेल डिवाइड होते हैं। एंड फॉर रिप्रोडक्शन पर्पसेस, और मियोसिस करके आगे जो है ना इस स्पर्म एंड एग बनाती है और वो फर्टिलाइजेशन करके अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इस पर्पस के लिए सेल डिवाइड होते हैं। द सेल ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म डिवाइड बाय टू प्रोसेस, एदर बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। यानी जो एडवांस जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें, जो यूकेरियोटिक है उनमें या तो माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है। So mitosis, the process that cell used to make exact replicates of themselves in mitosis, यानी मुकम्मल जब रेप्लिकेशन होती है सेल का, जिनमें जो डॉटर सेल होते हैं उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिस तरह के पेरेंटल सेल्स में मौजूद होते हैं, ऐसे डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं। इसमें कोई जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होता। माइटोसिस इज अब्जॉर्ब्ड इन ऑलमोस्ट ऑल बॉडी सेल इंक्लूडिंग आई, स्किन, hair and muscle cell except neuron. Meiosis is a type of cell division. Sperm or egg cell are produced by haploid cell of chromosome instead of identical cells as in mitosis. सेल डिविजन्स कैसे होती है? सेल डिवाइड होते हैं, देखिए डायग्राम में दिया जा चुका है कि किस तरह सेल ने डिविजन्स करनी होती है, किस तरह एक सेल डिवाइड होता है और उसके अंदर किस तरह के कंस्ट्रक्शन फरो अफेयर्स होती है और उन्हें डिविजन्स करनी होती है। नाउ सेल साइकिल, ड्यूरिंग द सेल साइकिल सेल ग्रो, DNA is replicated. Mitosis, cell division produce daughter cell identical to the parents. There are two primary phases in the cell cycle. सेल साइकिल के अंदर दो फेजेस होते हैं, एक इंटरफेज होता है, दूसरा डिवीजन फेज होता है। इंटरफेज में, या इसे जिसे माइटोसिस फेज कहते हैं, इंटरफेज में द पेज वाज ब्रॉड टू रिप्रेजेंट द रेस्टिंग स्टेज। इसे रेस्टिंग स्टेज इसलिए कहते हैं कि इसमें सेल एक्टिव स्टेज में नहीं होता, डिवीजन नहीं करता, बल्कि डिविजन्स के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। बट न्यू रिसर्च हैज शोन दैट इट इज अ वेरी एक्टिव फेज। यानी ये नहीं कि ये इस तरह की इनएक्टिव फेज है कि सेल डोरमेंट नहीं, बल्कि सेल ने प्रिपरेशन करनी होती है, सेल ने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। इनमें डीएनए की रेप्लिकेशंस होती है, सेल आगे डिविजन्स के लिए तैयार होता रहता है। Mitosis phase is the phase. There is a phase the actual cell division occur. There are two key steps in this phase, namely cytokinesis and karyokinesis. Division of cytoplasm and division of nucleus. Interphase. The interphase मजीद डिवाइड है थ्री फेजेस में। जी नॉट फेज, द सेल नेदर डिवाइड एंड नो प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। ये उस सेल्स में होता है जिन्होंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं, जिसमें डिवीजन होता ही नहीं है। नॉर्मली जिस सेल ने डिविजन्स करनी होती है उसमें थ्री फेजेस होते हैं। G1 फेज,
S phase, G2 phase. G1 phase जिसे gap 1, the cell is metabolically active and grow continuously during this phase. इनमें सेल ने अपने अपने साइज में इजाफा करना होता है. इस phase is the phase in which the DNA replication or synthesis occur ड्यूरिंग द स्टैच. इनमें इसे इसलिए सिंथेसिस फेज हो कहते हैं कि इसमें डीएनए ने रेप्लिकेशन करनी होती है, डीएनए ने अपने कॉपीज बनानी होती है और इसमें जो इंटरफेज है इसी फेज में डीएनए और जो हिस्टोनिक प्रोटीन है वो अलग अलग होते हैं. G2 phase protein synthesis happen in this phase. Interphase, it is actually a non-dividing state. In this state, cell grow in size, organelles replicate, replication of DNA occur, synthesis of protein occur associated with DNA. वो प्रोटीन जिन्होंने DNA से associated होते हैं वही प्रोटीन्स बनते हैं. Synthesis of protein associated with mitosis. Mitosis, cell division. Division of somatic cell in eukaryotic organism is called as mitosis. यानी सोमैटिक सेल जो डिविजन्स करती है, जो तादाद में इजाफा करता है, वो एक्चुअली माइटोसिस पे करते हैं. इन दिस प्रोसेस अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल. यानी माइटोसिस के अंदर एक सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं. डॉटर सेल हैव द सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल. माइटोसिस मजीद डिवाइड है 4 फेजेस में: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इज एक्चुअली द कैरियोकाइनेसिस स्टेजेस. Prophase. In prophase, 3 major events takes place. Chromosome condense, chromatin material condense to form chromosome. Spindle fibers की formation होती है. नंबर 3, क्रोमोसोम्स आर कैप्चर्ड बाय स्पिंडल फाइबर. देखिए ये आपके ये जो डायग्राम है इसमें न्यूक्लियस को देखे कि किस तरह न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाना शुरू कर लेते हैं. मेटाफेज स्टेज. इन दिस फेज क्रोमोसोम अलाइन अलोंग इक्वेटर ऑफ द सेल. यानी इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल के इक्वेटर में आ जाते हैं विद वन काइनेटोकोर पासिंग ईच पोल. डायग्राम में देखिए सेंट्रियोल है जिसको स्पिंडल फाइबर अटैच है, वो अपोजिट साइड्स पे जा चुके हैं. क्रोमोसोम सेंटर में आ चुके हैं, क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर्स अटैच है दोनों साइड से. एनाफेज जो कि सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है. इन एनाफेज स्टेज the sister chromatids separate from each other. Spindle fiber attached to the kinetochore shorten and pulling the chromatid toward the opposite pole. यानी इस डायग्राम में आप देखिए चूंकि क्रोमोसोम्स को जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं उसकी पुलिंग एंड शॉर्टिंग होती है जो कि क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की जानिब खींच लेते हैं. The cell appear almost all in shape and start become longer. Telophase. In the telophase stage, the spindle fiber between the fold disintegrate. The nuclear envelope start reforming around both the groups of chromosome at the pole. Chromosome reverts to the extended state by absorbing water from the cytoplasm. They appear in a constriction in the cytoplasm and the ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग द क्रोमोसोम्स. देखिए जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, कैरियोकाइनेसिस के बाद फिर साइटोकाइनेसिस होती है. एनिमल सेल के अंदर कंस्ट्रक्शन अपेयर हो जाती है सेंट्रियोल की लोकेशन के रीजन्स पे विच बिकम डीपर एंड डिवाइड द सेल इनटू टू. लेकिन प्लांट सेल के केस में देखें तो वहाँ पे एक्चुअली बनते हैं सेल प्लेट्स जो है ना सेंटर में बनते हैं. यानी एक्चुअली वेजिकल्स बनते हैं, वेजिकल्स जाते हैं साइड्स पे और वही वेजिकल्स पर सेल प्लेट्स को बना लेते हैं. यानी सेंटर से साइड्स की जानिब वो जाते हैं. साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स में पहले से बता चुका हूं कि कंस्ट्रक्शन अपेयर इन द मिडल एंड डिवाइड द सेल इनटू टू. वो डीपर और डीपर होती है, सेल को दो में डिवाइड कर लेते हैं. अब रिडक्शन सेल डिवीजन जिसे हम मियासिस कहते हैं, तो मियासिस कैसे होती है? मियासिस इज द प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड twice to produce 4 daughter cell containing half of the original amount of genetic information.
चूंकि रिडक्शन डिवीजन सेल डिवीजन इसे इसलिए कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस होते हैं। मियोसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और वो डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल के मुकाबले में हाफ होते हैं और साथ साथ इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर भी होती है। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज गैमीट्स और स्पर्म इन केस ऑफ फीमेल। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी जो मुख्तलिफ किस्म की यूज़ होती है, हेप्लाइड एंड डिप्लाइड। हेप्लाइड जिसे एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है एज कंपेयर टू पेरेंटल, और जब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे डिप्लाइड सेल्स कहा जाता है। इसके अलावा होमोलोगस क्या चीज़ है? दोज क्रोमोसोम विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के लिहाज से जो सेम हो, डिप्लॉयड एक्सेप्ट 6 chromosome. Apart the 6 chromosome, the other chromosome are known as autosome and they have the homologous. Meiosis, the gametes formation, meiosis 1 और meiosis 2 में ये डिवाइड हो चुके हैं। Meiosis 1 is a reduction division. The salient features of meiotic division is that make it different from mitosis is its polar. It occurs in 2 stages, meiosis 1 and meiosis 2. It involves the pairing of homologous chromosome. इसमें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होती है जिसे साइनाप्स कहा जाता है। साइनाप्सिस 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं एज कंपेयर टू डिप्लॉइड सेल्स। इसके अलावा meiosis 1 is further divided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1। इसमें prophase 1 divide है लेप्टोटीन, zygotín, pectine, diplotin and dikinesis स्टेज में लेप्टोटीन जो है ना, द फर्स्ट पायो स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 इज जो है ना, इसमें नंबर 1 लेप्टोटीन स्टेज है। द क्रोमोसोम बिकम विजिबल एंड नाउ दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इजीली। द क्रोमोसोम एट दिस स्टेज आर लिंक्ड एट स्ट्रिंग विद beads called chromosome. Each sister chromate is attached to the nuclear envelope and they are so close together they can be mistakes at one chromosomes. देखिए ये स्ट्रक्चर है लेप्टोटीन में जिसमें क्रोमोसोम्स जो है ना अफेयर होते हैं, उसमें पैरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है। इन दिस स्टेज द होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस टू पैर, वी कॉल इट साइनॉप्सिस। ज़ाइगोटीन स्टेज में द साइनॉप्सिस कैन बी फॉर्म अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ क्रोमोसोम अलाउइंग numerous points of contact called synaptonymal complex. The synaptonymal complex facilitates synapses by holding the chromosome together along with the entire length. After the homologous pair synapses, they are either called bivalent. अब ये देखें पाइकाइटिन स्टेज में साइनाप्सिस हो चुकी है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो चुका है। डिप्लोटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो, कुछ पॉइंट्स पे ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच होते हैं जिसे चिज़मेटा कहा जाता है। इन द डिप्लोटीन स्टेज द पेयर ऑफ क्रोमोसोम बिगेन टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दे आर अटैच्ड एट सर्टेन पॉइंट कॉल्ड चिज़मेटा और उस चिज़मेटा पॉइंट पे एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर होती है। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है देखें डाइकाइनेसिस स्टेज। इन दिस स्टेज द बाइट दे डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से जुदा होते हैं, दूसरे को रिपल के करते हैं, सिर्फ टर्मिनल पॉइंट पे अटैच होते हैं, इसे टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है। रिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस इन दिस स्टेज। देखिए बेटा अब मियोसिस 2 स्टार्ट होती है और मियोसिस 2 जो है ना उसमें जो